हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 नंबर में आप लोगों का चूज द करेक्ट आंसर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में, दूसरा फिलअप्स आता है 5 नंबर का और तीसरा आता है मैचिंग। तो इन्हीं 15 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट का वीडियो देखना है और आप लोगों को सभी चैप्टर्स के एक साथ सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लें। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर फिलअप्स आएंगे और मैचिंग तीनों आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक है। तो यहाँ पे बंजर भूमि पर उद्योग लगाना ठीक होता है। आप लोग एक बार बस सुन लेंगे तो आप लोगों को सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, संविधान है, संविधान नियम व कानून है। ठीक है, का संकलित प्रलेख है। ठीक है, नियम और कानून का संकलित प्रलेख है। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है। 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है। इस पर आपके क्या विचार हैं। ठीक है, इस पे आपका क्या विचार है। तो लिंगानुपात कम है। देखिए 940 का मतलब 1000 में 940 लड़कियां हैं, तो लिंगानुपात क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर फिर से सही विकल्प है। ये पहले हम लोग सही विकल्प देख लेते हैं और उसके बाद फिलअप्स, उसके बाद मैचिंग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम आप लोगों का कब, तो पहले का हो जाएगा आंसर सी। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। 2013 में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है। 90% तक मानसिक विकास किस उम्र तक के बच्चों का हो चुका होता है। तो इसका आंसर है 3 वर्ष के बच्चों तक का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है BMI का पूरा नाम है। BMI का पूरा नाम क्या है। BMI का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है FCI किसानों को पर खरीदता है स्थानीय मूल्य पर, थोक मूल्य पर, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। तो सभी लोग जानते होंगे कि FCI किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत आप लोगों का 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है राज्य सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंसर सी, कर। मतलब आप लोगों से टैक्स लिया जाता है। आप लोग छोटी से छोटी चीजें खरीदते हैं उसमें भी आप टैक्स देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। सरकार की आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो क्या होता है, बजट होता है। वो क्या होता है, बजट होता है। केंद्रीय बजट पारित किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है केंद्रीय बजट पारित किया जाता है तो इनमें से कोई नहीं, संसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये सॉरी संसद में इसमें पारित किया जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। चौथा केंद्रीय बजट पारित किया जाता है संसद में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर मनोरंजन कर है, सेवा कर है, बिक्री कर है, इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें से कोई नहीं है, प्रत्यक्ष कर इसमें से कुछ नहीं होता है। छठा क्वेश्चन है सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण नहीं है। तो ये कार सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण नहीं है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को सही विकल्प का चुनकर लिखिए। इसमें का क्वेश्चन है भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आपको क्या हो जाएगा, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है मुद्रा के स्वरूप हैं सोना, चांदी, पशु, बैंक के चालू खाते, मकान। तो इसमें का दूसरे का आंसर हो जाएगा स, बैंक के चालू खाते। स, बैंक के चालू खाते।
तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा संस्थागत साख में शामिल नहीं है, संस्थागत साख में शामिल नहीं है, तो ये स हो जाएगा व्यापारी। चौथा क्वेश्चन है ब्याज की दर किस खाते में अधिक है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्याज की दर किस खाते में अधिक है। बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, इनमें से कोई नहीं, तो ये स्थायी जमा खाता फिक्स, जैसे मम्मी पापा फिक्स कर देते हैं ना, 50,000 फिक्स कर दिए फिर 5 साल के बाद निकालते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वहाँ से आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख ले, आप एक एक बार रिविजन कर ले, जरूर इसमें से क्वेश्चंस आनेंगे और आपके 15 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए। 10 मिनट का ये वीडियो है, 10 मिनट में आपके 15 नंबर मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डैश हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। मुद्रा, मुद्रा यानी होता है पैसा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 10 रुपए के पत्र मुद्रा पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 10 रुपए के पत्र मुद्रा पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तीसरा है मुद्रा का निर्गमन बैंक द्वारा होता है। किस बैंक द्वारा होता है, तो रिजर्व बैंक द्वारा होता है। चौथा क्वेश्चन है ऋण में ब्याज की दर निश्चित होती है। ऋण में मतलब उधार अगर लेते हैं आप बैंक से तो। पांचवा क्वेश्चन है बैंक के डैश खातों में ब्याज की दर कम होती है, तो बचत एवं चालू खाते में ब्याज की दर कम होती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सामान्यतः किसी देश का, सभी चैप्टर्स का मैं इसमें मिक्स लिया हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हूँ। सामान्यतः किसी देश का विकास आधार पर निर्भर किया जाता है। किस आधार पर निर्भर किया जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा श्रीलंका। तीसरा क्वेश्चन है मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों के आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार का आय कितना होगा, तो चौथे परिवार का आय हो जाएगा 6,000 रुपये। सबका आप लोग औसत निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख कर करेंगे। देखिए नियमगिरी है, नियमगिरी एक क्या है, एक पर्वत है। नियमगिरी एक क्या है, पर्वत है, याद रखेंगे नियमगिरी एक पर्वत है। आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान में पढ़े भी होंगे। दूसरा क्वेश्चन है नियमगिरी के लिए आंदोलन किससे संबंधित नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक आंदोलन से संबंधित नहीं था। तीसरा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन न्यूनतम मजदूरी की मांग के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए और मास्टर रोल की जानकारी के लिए इसका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आप लोगों का है युद्ध को रोकना, निशस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्र पर रोक। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है नियमगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए किया गया, नियमगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए क्या किया गया था, तो मतदान से जनमत संग्रह किया गया था। यहाँ पे देखिए मतदान से जनमत संग्रह किया गया था। आप लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे बस, तो आपको पूरे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था। राजस्थान में किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, इस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मजदूरी कम भुगतान अधिक, मजदूरी कम भुगतान अधिक, मजदूरी कम दे रहे थे और भुगतान अधिक ले रहे थे। ठीक है, सातवां नियमगिरी परियोजना में क्या व्यवस्था नहीं थी। नियमगिरी परियोजना में क्या व्यवस्था नहीं थी, इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी सूचना का अधिकार का उल्लंघन। सातवां क्वेश्चन है नियमगिरी परियोजना में क्या व्यवस्था नहीं थी। जो नियमगिरी परियोजना है उसमें क्या किस चीज की व्यवस्था नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी पर्यावरण पर आधारित जनजीवन का संरक्षण। आठवां क्वेश्चन है मजदूर किसान संगठन किस सत्याग्रह से सफल हुए।
मजदूर जो किसान संगठन था वो किस सत्याग्रह से सफल हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभाओं में जन सुनवाई और भ्रष्टाचार को उजागर करके। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है इसमें, निशस्त्रीकरण के लिए शांति का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। निशस्त्रीकरण के लिए शांति का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु विनाश से। 10वां क्वेश्चन है, शांति के लिए निशस्त्रीकरण का मुख्य लक्ष्य है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, शांति व विकास कायम करना। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं खाली स्थान भरो क्यों। ठीक है, खाली स्थान को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका डैश ने शांति के लिए 60 अमेरिकी नगरों में हड़ताल यात्रा का प्रदर्शन किया। पहला आंसर हो जाएगा महिलाओं ने। पहला आंसर हो जाएगा महिलाओं ने। अमेरिकी महिलाओं ने शांति के लिए 60 अमेरिकी नगरों में हड़ताल यात्रा का प्रदर्शन किया। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका ने 20 जून 1983 को दिवस मनाया, परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस मनाया। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश परमाणु प्रतिष्ठान वर्कशायर के में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये एल्डर मास्टर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, नियमगिरी में अयस्क का भंडार है। किसका अयस्क? बॉक्साइट अयस्क का भंडार है। पांचवा क्वेश्चन है, अमेरिका का परमाणु परीक्षण स्थल है। पांचवा अमेरिका का परमाणु परीक्षण क्या है? नवाड़ा। ठीक है, छठा है, जनजाति क्षेत्रों में खनन डैश एक्ट का उल्लंघन है। पीसा एक्ट का उल्लंघन है। किस एक्ट का? पीसा एक्ट का उल्लंघन है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, देश में सन 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 से। 8वां नंबर है, लेबर पार्टी देश से संबंधित है, इंग्लैंड से संबंधित है। 9वां है, जापान में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जनगणना नहीं होने पर क्या होगा? अगर जनगणना नहीं होता है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर जनगणना नहीं होगा तो लोगों के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है। इस पर आपके क्या विचार है? तो लिंगानुपात क्या है? कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का तीसरा, सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग है। सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग क्या है? युवा वर्ग। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। देखिए आप लोग का बस क्वेश्चन को सुनते सुनते आपके सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और भी आईएमपी क्वेश्चंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी देश के लिए क्या है? साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी देश के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना साक्षरता बढ़ेगी उतना वहाँ का आय भी बढ़ेगा। पांचवा है, एक भारतीय की तुलना में अमेरिकी संसाधनों का प्रयोग करता है। एक भारतीय की तुलना में अमेरिकी संसाधनों का प्रयोग क्या करता है? 3000 गुना। कितने गुना? 3000 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किसी व्यक्ति का मताधिकार कब समाप्त हो जाता है? भारत में अगर कोई व्यक्ति है उसका मताधिकार कब समाप्त हो जाता है? आंसर हो जाएगा डी, मतदाता सूची में नाम ना होना। जब अगर मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भया कांड के परिणाम स्वरूप 16 वर्ष की अवस्था के बच्चों को वयस्कों की भांति सजा का प्रावधान दिलवाने में किसकी भूमिका रही? जन आंदोलन की भूमिका रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई? तो इसमें 61वें संविधान संशोधन में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहा सन 1919 में, 99 में, सन 1999 में। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग कितना इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है, ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चंस आए उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से मिले। ठीक है, तो सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। अगर आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे के अपडेट्स भी आपको मिलता रहे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है? तो 74 आरक्षित सीट है। छठा क्वेश्चन है, महिलाओं को 33 से लेकर 50% आरक्षण राजनीतिक संस्थाओं में से प्राप्त हुआ, स्थानीय निकाय से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस प्रकरण पर मीडिया द्वारा सरकार से अत्यधिक चर्चा रूपी आंदोलन से 16 वायु वर्ग के बच्चों के लिए वयस्कों की भांति दंड का कानून बनाया गया, निर्भया कांड के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जन सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है, तो यह है संचार माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 9th, लोकतंत्र में राजनीतिक दल का मुख्य कारक क्या है? चुनाव है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्यवसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं। व्यवसायिक हित समूह ए डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी के वर्ग समूह आते हैं। इस तरह आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बताया हूं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे के अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे का कोई भी अपडेट आए तो आपको मिल जाए।